नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर दोनों जहाँ के ताजदार मालिक व मुख्तार शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन सिराजुस सालिकीन शमूल आरिफीन राहतुल आशिकीन महबूब रब्बुल आलमीन दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदी अबरार व अख़यार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदी दरूद व सलाम पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलीम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलीम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ और बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ और बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ और माइस में कशी के हवस पे तसद्दुक पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूँ, पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूँ और मदीने की बातें मदीने के चर्चे, मदीने की बातें मदीने के चर्चे यही काम हरदम किए जा रहा हूँ। मदीना जाकर के कोई वापस होने को नहीं चाहता, वापस होने को कोई नहीं सोचता और अगर सोचता भी है तो जाऊं आऊं फिर जाऊं। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद मदीने से जाने की बात कर रहे हैं, मदीने से निकलने की बात कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये सैयद मदीने में पैदा हुए तो मदीने से निकले क्यों? कोई कूफा गया, कोई बसरा गया, कोई यमन गया, कोई बगदाद गया, कोई अजमेर पहुंचा, कोई कोड़ीनार पहुंचा, कोई ऊना में पहुंचा, कोई कोब में आया। मदीने से जाने का किसी का दिल नहीं चाहता। सरकार के रोजे को छोड़ करके कोई निकलना नहीं चाहता। फिर ये सैयद मदीने से निकले क्यों? मदीना छोड़ करके जिलान क्यों गए? जिलान छोड़कर बगदाद क्यों पहुंचे? सैयदना रिज़्क़ुल्लाह सा मोहिद्दीन सालिस रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना छोड़ करके कोड़ीनार शरीफ क्यों आए? मदीना छोड़ करके मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की छुछा क्यों पहुंचे? ये बुजुर्गान दीन मदीना बगदाद छोड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्यों आए? इसकी वजह क्या है? तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, इसका जवाब एक शेर में है कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। आज हम और आप ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए जाने वाले सैयद शाहिद बापू और उनकी वालिदा जो मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी सफ़र को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी हज और उम्रा करने के लिए मुसलमान इरादा करे, जो भी मुसलमान हज करने के लिए जा रहा हो या उम्रा करने के लिए जा रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका सबक हुजूर ने दिया है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर कोई शख्स हज के लिए जा रहा है, अगर कोई उम्रा के लिए जा रहा है, तो तुम उसके पास जाओ,
उसके गले मिलो, उससे हाथ मिलाओ और उससे कहो कि आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, इसलिए कि वो बख्शा हुआ है। बख्शिश की दुआ मांगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब हज और उम्रा की नीयत से कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो जब तक कि वापस अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होता, वो जिसके लिए भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए हम गुलपोशी करते हैं, इसलिए हम शाल उड़ाते हैं हाजी लोगों का, उम्रा करने जाने वालों का। हमारा भी फायदा इसमें, हमारा नुकसान नहीं है। इसलिए कि वो पाक सरजमीन पर, पाक धरती पर जा रहा है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हरम काबा में एक रकात अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसे 1 लाख नमाज का सवाब अता किया जाता है। एक रोजा रखेगा 1 लाख रोजे का सवाब मिलेगा। एक नेकी करेगा 1 लाख नेकी का सवाब अता किया जाएगा। और जब हरम काबा से निकल करके हरम मदीना पहुंचता है तो इसका सवाब आधा होता है। मदीना शरीफ में मस्जिद नबी पढ़ने वालों की 1 रकात नमाज जो है वो 50,000 नेकी अता फरमाती है। एक रोजा 50,000 रोजे का सवाब पहुंचाता है। तो ये सरकार की बारगाह है जिसके गर्दो गुबार में भी शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अदब का मामला है, ताजीम का मामला है। हजरत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने की दरो दीवार को बोसा देते हुए नजर आए थे, चूमते हुए नजर आए थे, तो पूछने वाला ने पूछा था, ए इमाम मालिक, दरो दीवार का चूमना कहां लिखा हुआ है? तो कहा, सुनो सुनो, मैं दरो दीवार को नहीं चूमता, मैं निस्बत यार को चूमता हूं। कभी तो हुजूर का गुजर हुआ होगा, इस गली से हुजूर गुजरे होंगे, हुजूर की नजर तो पड़ी होगी इस दीवार के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर। हजरत इमाम मालिक का अदब का मामला यह था, हजरत इमाम मालिक मदीने में रहे और ताहयात रहे, मगर एक हज के सिवा दूसरा हज नहीं किया। उनसे किसी ने पूछा, ए इमाम मालिक, आपने एक हज के सिवा दूसरा हज नहीं किया, इसमें क्या राज की बात है? तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो, फर्ज एक ही हज है ना, तो फर्ज अदा मैंने कर लिया, अब दयारे रसूल को छोड़ते हुए जी डरता है कहीं छोड़ूं और रूह न निकल जाए। मैं मदीने में मरना चाहता हूं। मदीने में मरने की इतनी तमन्ना कि एक फर्ज अदा कर लिया, वरना मदीना से मक्का कहां दूर है। चाहते तो हर बार हर साल हज करते। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तो पैदल 25 मरतबा हज अता फरमाया, हज अदा किया आपने। तो इमाम मालिक भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी, मैंने फर्ज कर लिया अदा, अब दयारे रसूल को छोड़ते हुए घबराता हूं, अब दयारे रसूल को छोड़ते हुए डर लगता है कि कहीं दयारे रसूल से बाहर निकल करके जाऊं और कहीं मेरी रूह न निकल जाए। ये ऐसी मोहब्बत थी सरकार से, ऐसी अकीदत थी सरकार से। हजरत इमाम मालिक मदीने में रहे और ताहयात रहे, लेकिन जब भी हाजत शरई, हाजत रफई पेश आई और पेशाब और पाखाने की आदत हुई, तो मदीने की सरहद को छोड़ करके इस्तिंजा करने के लिए जाया करते थे। किलोमीटरों के हिसाब से हो जाया करता था। यह हजरत इमाम मालिक का मामला है। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में कुरान का दर्स देते, हदीस पाक का सबक देते। अचानक मस्जिद नबी को छोड़ करके दूर दराज एक कमरे में कुरान और हदीस का दर्स देने लगे। उनसे किसी ने पूछा, ए इमाम मालिक, आपने मस्जिद नबी में कुरान का दर्स देना क्यों छोड़ दिया? हदीस पाक का सबक देना क्यों छोड़ दिया? मस्जिद नबी से अफजल तो मदीने में कोई जगह नहीं, रसूल पाक के दयार से अफजल तो मदीने में कोई जगह नहीं। आप तो कुरान का दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे, मसाइल का दर्स दे रहे थे, रसूल की बातें सुन्नतें बता रहे थे, खुदा का खौफ बता रहे थे, खुदा का फरमान बता रहे थे। आपने मस्जिद नबी में सबक देना, दर्स देना, दर्सगाह लगाना क्यों छोड़ दिया? कहा, इसलिए छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया
कि जब मस्जिद नबवी में मैं दर्स देता तो शागिर्द थे वो कम थे, लिहाजा मैं जब उनको दर्स देता तो धीमी धीमी आवाज से दर्स देता, सबक सुनाता तो उनके कानों में आवाज पहुंच जाती। मुझे जोर से आवाज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब शागिर्दों की तादाद बढ़ गई है तो मुझे आवाज ऊंची करनी है, और ये सरकार के दरबार में मुझे डर लगता है कहीं मेरी आवाज ऊंची ना हो जाए, कहीं मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना पहुंचे कि इमाम मालिक सबक भी दे रहा है, दर्स भी दे रहा है, तो बुलंद आवाज से दे रहा है, चिल्ला करके सबक दे रहा है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अदब का मकाम यह है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरिन बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालकुम अंतुम ला तशऊरून। तो ये सरकार की बारगाह है, रसूल पाक का दरबार है, रसूल पाक की बारगाह है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह के रसूल की बारगाह की ज़ियारत नसीब होती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी काबा और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जो जा चुके हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए। ये उम्रा और हज ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, उम्रा और हज ऐसी चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि उम्रा और हज आदमी की तंगदस्ती को ऐसे दूर कर देता है जैसे आग है लोहे के ऊपर से जंग को दूर कर देती है, काट को दूर कर देती है। समझे आप मेरा मतलब? नहीं समझे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी जिसके घर में तंगदस्ती रहती हो, परेशान रहता हो, बरकत ना होती हो, कमाता हो खर्च हो जाता हो, कितनी भी मेहनत करता हो दो पैसे नहीं बचते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो चला जाए काबा की ज़ियारत कर ले, मदीना गुंबद खदरा की ज़ियारत कर ले, उम्रा और हज कर ले, तो उसकी तंगदस्ती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और उसके घरों में खैर बरकत हो जाएगी। जैसे लोहे के ऊपर काट लग जाता है ना, और आग में तपाओगे जब ही निकलेगा वो काट, इसी तरह आदमी की तंगदस्ती को दूर करने वाली अगर कोई चीज है तो वो उम्रा है, वो हज है। इसलिए आदमी को हज और उम्रा करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा मेरे पास जमा होएगा तो हज करूंगा या उम्रा करूंगा। नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी है, थोड़ा बहुत भी आ गया उम्रा कर लो, हज कर लो, और वहां से जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा घर बरकतों से खाली नहीं रहेगा, बरकतें ही बरकतें हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करें जितना हो सके, हमारे पास जो कुछ भी सरमाया अगर हो तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नया मकान बनाएंगे, औलाद की शादियां करेंगे, औलाद के लिए बैंक बैलेंस जमा करेंगे, अभी तो प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, ये सब काम बाद में होता रहेगा। पहले जाओ काबे के दर का तवाफ कर लो, सफा मरवा की सही करो, जमजम पी लो और गुंबद खदरा में हाजिरी दे करके आ जाओ। इंशाअल्लाह जो जो सोचा था अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, हमारे शाहिद बापू और उनकी वालिदा उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे, और हम लोग उनसे गुजारिश करें कि हमारे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और मुसलमानों को शादो आबाद रखे। यही दुआ आप करते रहना, सबके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए करते रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।